Is if the different permutation of all the letter of the word examination are listed in the dictionary, how many words are there in the list before the first word start with E? तो एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स नॉट वर्ड, लेटर्स 11 है. नंबर ऑफ ए is 1 or 2 and the number of n's n भी इसमें 2 हैं और नंबर ऑफ i's भी इसमें 2 है, ये भी 2 है. अब हमें कहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. तो ई से पहले हमारे पास सिर्फ एक लेटर है ए और ए 2 बार है. अगर हम फर्स्ट प्लेस पर ए को फिक्स कर देते हैं तो बाकी की अरेंजमेंट जो है 10 फैक्टोरियल वे से हो जाएगी. देन ए हमारा फर्स्ट प्लेस पर फिक्स करते हैं तो दोनों में से कोई एक ए हो सकता है. फिर जो रिपीट होने वाले वर्ड है वो एन है, लेटर्स है नॉट वर्ड्स. एन है तो एन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और आई भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. अगर हमने 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2 इंटू 1. इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे. जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 907200 पूरा कैलकुलेशन करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9. ये हमारे पास डिजिट्स है विच कैन डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड. तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 और जो 6 डिजिट नंबर हमने बनाना है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 6 डिजिट नंबर में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख. 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया. अगर नंबर वो 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 फिक्स होगा. अगर वंस प्लेस पर 0 फिक्स होगा ओनली देन नंबर डिविजिबल बाय 10. तो जो वन प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली वन वे, सिर्फ एक तरह से ही फिल होगा, वहां पे सिर्फ 0 आएगी. और द नेक्स्ट प्लेस है दैट इज फिल्ड इन 0 यूज हो गया 1 2 3 4 5 और ये 5 वेज से फिल हो जाएगा. जब 1 3 5 7 9 में से एक डिजिट यूज हो गया तो 4 डिजिट बच जाएंगे. तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज और ये 3 वेज से भरेगा 1000 प्लेस और ये 2 वेज से भरेगा और नेक्स्ट वन ओनली फिर 1 वे बचा है. तो इन सभी को वेज जितने भी है तो टोटल नंबर दैट आर 6 डिजिट नंबर्स आर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये बनता है 5 फैक्टोरियल. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 10. नंबर 6 है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट. How many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet? 5 vowels हैं. 5 vowels English alphabet में होते हैं A, E, I, O, U और 21 consonants हैं B, D, F, G etc. 21 है. अब 2 डिफरेंट वॉवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट से 4 लेटर्स वर्ड बनेगा जिसमें हम 5 वॉवल्स में 2 वॉवल्स को सिलेक्ट करेंगे. कॉम्बिनेशन बनेगा 5 में से 2 इंटू और 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 डिफरेंट वॉवल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे 21 में से 2
4 लेटर का वर्ड है, जब 4 लेटर का वर्ड है तो इसको हम 4 फैक्टोरियल वे से एक्सप्लेन 4 फैक्टोरियल वे से हम इसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कॉम्बिनेशन को किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पर n है 5 फैक्टोरियल, r है 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है, देन r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे n है 21 फैक्टोरियल, r 2 फैक्टोरियल है, 21 माइनस 2 मीन्स n माइनस r है 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। और जब हम 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं तो 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 2 डिफरेंट वॉवल से इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an examination a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7। part 1 में 5 क्वेश्चन है, part 2 में 7 क्वेश्चन है। questions respectively, a student is required to attempt only 8 क्वेश्चन, उसे सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं in all, selecting at least 3 from each part। in how many ways can a student select the question? मीन्स कि क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12 और क्वेश्चन पेपर के पार्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू attempts 8 questions in all, but condition is that कि at least 3 from each part। part 1 में 5 क्वेश्चन है और part 2 में 7 questions है। at least 3 from part 1, at least 3 from each part means कि जब part 1 से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे भी, क्योंकि हमें थिंग्स को ग्रुप्स में सिलेक्ट करना है। तो 5 में से अगर वो पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, तो 7 में से अगर टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 7 में से यहाँ पर उसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ताकि 3 और 5 दोनों पार्ट के मिलाकर टोटल उसकी टेम्पटेशन 8 की पूरी हो जाए और क्वेश्चन भी हमारे 12 के 12 रहे। पार्ट नंबर 2 सेकंड कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट 3 सेलेक्ट अगर पार्ट 1 से करता है तो सेकंड उसकी जो ऑप्शन है, अगर वो पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है तो पार्ट 2 से अब उसकी चॉइस रह गई 4 क्वेश्चन की। मीन्स कि अब वो पार्ट 2 से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, क्योंकि उसको टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। ये उसकी सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो उसके पास है कि अगर वो पार्ट 1 से अगर 3 पहले पार्ट 1 से 3 सिलेक्ट किए फिर 4, अब थर्ड जो उसकी ऑप्शन बनती है, अगर 5 में से यहाँ से 5 के 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता है तो पार्ट 2 से उसके पास ऑप्शन सिर्फ रह जाती है 3 क्वेश्चन की, ताकि 5 और 3 टोटल अटेम्प्टेशन उसकी 8 की हो जाए और 12 क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर के अटेम्प्ट हो जाए। इस तरह से इन तीनों ही पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन को किस तरह से एक्सपैंड करना है ये आप हमने हर क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये कितने तरह से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन एट ए टाइम उसको सिलेक्ट करने हैं। तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। मीन्स कि अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं 5c3 को तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इंटू अगर हम इसको 7 फैक्टोरियल लेते हैं और यहाँ पे r 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करके सारे जितने भी उसके चॉइस बनती है और जितने नंबर ऑफ वेज है उनको ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन को वो 8
12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करता है, इन सबको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। 52 कार्ड्स के डेक में 4 किंग में से हमें एग्जैक्टली 1 किंग सिलेक्ट करना है। अगर 4 किंग्स है तो बाकी के कार्ड्स रह जाते हैं। 52 में से 4 माइनस कर दो तो 48 कार्ड्स अदर बच जाते हैं। अब हमें कहा है कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन करना है तो पहले तो हमने 4 में से 1 कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना था। अब 5 कार्ड के लिए 1 सिलेक्ट हो गया जब 1 किंग से, तो बाकी की चॉइस रह जाती है कि 48 में से अगर 4 कार्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो 1 और 4 ये 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन हो गया। 5 कार्ड्स ये बन गए और टोटल 52 हो गए। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा कर इसे एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। Next one, also a very simple question. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even place. How many such arrangements are possible? तो हमारे पास 5 men है और 4 women है, दोनों का टोटल करके 9 पर्सन बन जाते हैं। 9 पर्सन्स के लिए 9 सीट्स चाहिए। तो बट हमें क्वेश्चन में कहा है कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, मीन्स कि 9 पर्सन के लिए जो 9 सीट्स बनी उसको मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन प्लेस, दिस इज ऑल्सो इवन प्लेस, ये भी इवन प्लेस है। तो इवन प्लेस बनते हैं 4 और 4 वुमेन्स कैन बी सीटेड on 5 even places in 4 factorial way and the rest 1 3 5 7 8 5 seats are occupied by the 5 men in 5 factorial way। 4 factorial को expand करो तो 4 3 2 into 1 और 5 4 3 2 और 1 पूरा मल्टीप्लाई करके इजीली हम कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। Next question, simple but interesting. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join the party or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो 25 students में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो तीनों एक साथ जाएंगे या फिर वो एक भी नहीं जाएंगे। तो 25 को हमने 3 और 22 में 22 में डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों का टोटल 25 हो जाएगा। अगर तो ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन एक्सकर्शन पार्टी, देन तो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। तो 3 में से तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी 22 में से 7 स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है। तो मींस कि हमारे पास टोटल हो गए 10 स्टूडेंट जो एक्सकर्शन पार्टी के लिए सिलेक्ट करने हैं। 22 और 3 जे हो जाते हैं हमारे 25 स्टूडेंट। अब सेकंड चॉइस है व्हेन 3 स्टूडेंट विल नॉट ज्वाइन द एक्सकर्शन पार्टी। इन दैट केस तो तीनों में से हमने एक भी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना है। मींस कि 3C0 NCR होता है, N3 हो गया, CR0 हो गया। देन अब बाकी के 22 में से, क्योंकि एक्सकर्शन पार्टी के लिए तो हमें 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 22 में से डायरेक्ट हमने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया। और ये इसकी वैल्यू जो होती है NC0 की वैल्यू आती है 1 सॉल्व करके। ऑन द अदर हैंड इसकी भी NCR, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, 22 में से 7 और ये
3 और 3 प्लस इधर से 3 में से 0 और 22 में से 10, इसको हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके नंबर ऑफ वेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द एक्सकर्शन पार्टी. Last question of this exercise: in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S 1 2 3 4 S are together. तो assassination में total letters है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Total number of letters है 13. इसमें number of A's 1 2 3 3A है. number of S 1 2 3 4 S है इसमें. number of then I's हैं 1 और 2 I's हैं. और number of देन एन भी जो है वो भी 2 है. तो टोटल हो गए 7 8 9 10 11 तो हमारे पास ये लेटर्स हो गए हैं और साथ में 2 और बच जाते हैं. एक तो टी बचता है, एक ओ बच गया है. अब हमें इसे अरेंज करना है कि सारे एस एक साथ आ जाएं. तो पहले हमने सारे एस को एक साथ लिख देना. 1 2 3 4. इन चारों एस को 1 लेटर कंसीडर करना है. ये है 1 लेटर. देन 3 बार ए है और 3 बार ए है और आई 2 टाइम्स है. देन एन बी 2 टाइम्स है. देन बाकी के 2 लेटर टी और ओ. ये टोटल बन गए. ये है हमारा एक लेटर. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे इसके 10 फैक्टोरियल. अब एस को एक लेटर माना है तो इसका रेपिटेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे. 3 का रेपिटेशन हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से. एन है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से. अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे क्योंकि 10 को एक्सपैंड करेंगे तो 10 9. तो इसको कैसे करेंगे? 10 9 8. ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सारे स्टूडेंट्स को आता है और करने की कोशिश करना है. तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें.